तो चलिए अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। तो छत्तीसगढ़ में 22 जुलाई से विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज होने जा रहा है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सरकार की खामोशी दावेदारों की धड़कनें अब बढ़ा रही है। साथ ही इसे लेकर सियासी हलचल भी है, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल में विस्तार की उम्मीद थी, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे और विधानसभा सत्र की अधिसूचना के बावजूद इसे लेकर कोई संकेत नहीं है। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मिलकर भी आ गए। माना जा रहा है कि जल्द ही इसे लेकर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। इस बीच दावेदारों के नामों पर चर्चा तेज हो चली है। चलिए आपको बताते हैं आखिर नए और पुराने चेहरों में किन की है मंत्री बनने की संभावना और क्यों। ये है मंत्री पद की दौड़ में सीनियर नेताओं में अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, विक्रम उसेंडी और लता उसेंडी के नाम प्रमुख हैं। नए नामों में गजेंद्र यादव, पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल साहू, भावना बोहरा के नाम। अनुभव और ऊर्जा का समन्वय करने एक सीनियर और एक नए चेहरे को जगह मिल सकती है। कुछ मंत्रियों को ड्रॉप करने पर भी विचार। ऐसे में 3 से 4 नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। कांग्रेस लगातार भाजपा में अंतर्कलह के चलते मंत्रिमंडल विस्तार न होने का आरोप लगा रही है, जबकि भाजपा का कहना है कि कांग्रेस पहले अपना घर देखे। मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी हावी है और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन लोगों को पूछा नहीं जा रहा है और ये सरकार जो है रिमोट कंट्रोल से चल रही है। रिमोट किसी के हाथ में है और कंट्रोल किसी के हाथ में है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आज कुछ करने की स्थिति में नहीं है। बहुत चिंता कांग्रेसियों को क्यों हो रही मेरे मित्र, उनके पुराने कर्मों को तो देख ले यार। और जो बनाए थे मंत्री, उन सब मंत्रियों के स्कैंडल निकल करके आ रहे हैं, उसके बारे में चिंता करें। ये पड़ोसी घर में ज्यादा चाक झाक करने तो अपना घर ठीक नहीं हो जाएगा। पहले उसको ठीक करो, हार की चिंता करो। भरोसा खत्म हो गया, राजनांदगांव की जनता ने उनको निपटा दिया। मंत्री पद के दावेदार रायपुर से दिल्ली तक समीकरण साधने में जुटे हैं। ऐसे में किसे मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी से ज्यादा कब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, इस पर भी सभी की निगाहें लगी हुई है, जबकि फैसला भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री पर निर्भर है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत से उत्साहित भाजपा अब प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित करने जा रही है। भाजपा की बैठक इस बार बेहद खास होने जा रही है। विस्तारित बैठक में पहली बार प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मंडल और जिला स्तर के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है। छत्तीसगढ़ भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक 10 जुलाई को होने वाली है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में होने जा रही इस बैठक में मंडल और जिले के पदाधिकारी भी आमंत्रित हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी बैठक में मौजूद रहेंगे। आइए जानते हैं इस बैठक में होगा क्या। भाजपा कार्य समिति का एजेंडा। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत के लिए कार्यकर्ताओं की होगी सराहना। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में जीत के लिए कार्यकर्ताओं को टास्क। महापौर और अध्यक्ष के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव को लेकर मंत्रणा। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने बनेगी रणनीति। संगठन में कसावट और आगामी कार्य योजनाओं को लेकर चर्चा। भाजपा को जहां इस बैठक से आगामी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के रिचार्ज होने का भरोसा है, तो वहीं पूर्व मंत्री शिव डहरिया तंज कसते नजर आ रहे हैं। एक प्रकार से प्रदेश के चुने हुए जनप्रतिनिधि, संगठन के मंडल इकाई से लेकर जिला अध्यक्ष तक, जिले के पदाधिकारियों की एक संयुक्त बैठक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में संपन्न होने जा रही है, जिसको संबोधित करने राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय शिव प्रकाश जी, प्रदेश के प्रभारी सम्माननीय नितिन नवीन जी
और केंद्र में मंत्री सम्माननीय खट्टर जी, प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, सब लोग वह कार्य समिति को, वो सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 10 तारीख को सुबह 10 बजे से यह सम्मेलन प्रारंभ होगा। बड़ी कार्य समिति का आयोजन 10 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में है और लगभग 5 से 6 सत्र उसमें होंगे। हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी उस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल रहेंगे। हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय नितिन नवीन जी, माननीय शिव प्रकाश जी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सहित जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार के काम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही अभी नाराज हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि जो यहाँ के प्रभारी थे आदरणीय ओम माथुर जी, वो सरकार के कामकाज से नाराज होकर छत्तीसगढ़ छोड़ के भाग गए। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। प्रदेश में जीत से उत्साहित भाजपा अपने परफॉर्मेंस को नगरीय निकाय और पंचायतों में भी दोहराना चाहती है, इसीलिए नए अंदाज में कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। अब इसका कितना असर होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल तो भाजपा बैठक के माध्यम से कार्यकर्ताओं को सम्मान का बड़ा संदेश देने जा रही है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में पहले विधानसभा और उसके बाद लोकसभा चुनाव में भाजपा को शानदार सफलता दिलाने पर नितिन नवीन को राज्य का पूर्णकालिक प्रभारी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल से वो सह प्रभारी की भूमिका में थे। लोकसभा चुनाव के समय चुनाव प्रभारी बनाए गए और चुनाव में सफलता के बाद बिहार के नगर विकास मंत्री होने के बावजूद उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई। साल 2019 में बिहार भाजपा के दिग्गज नेता स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा के बेटे नितिन नवीन को छत्तीसगढ़ में भाजपा का सह प्रभारी नियुक्त किया गया था। उन्होंने तत्कालीन प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के साथ काम किया। इसके बाद दिसंबर साल 2022 में ओम प्रकाश माथुर प्रभारी बनाए गए। तब वे उनके साथ भी सह प्रभारी की भूमिका में रहे। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत में उनका अहम योगदान माना गया। विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद वे एक तरह से प्रभारी की तरह काम कर रहे थे। साल 2024 में वे छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के प्रभारी बनाए गए। चुनाव में राज्य की 11 में से 10 सीटें जीतने पर प्रदेश के प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी सौंपकर उन पर संगठन ने विश्वास व्यक्त किया। भाजपा नेता उन्हें जीत का श्रेय देते हैं और आने वाले नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव में भी जीत का दावा करते हैं। स्वाभाविक रूप से नितिन नवीन जी का छत्तीसगढ़ प्रांत में विधानसभा चुनाव से लेकर उसके पूर्व में संगठन की गति देने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। निचले स्तर तक के कार्यकर्ताओं से उनका व्यक्तिगत संपर्क हुआ और पूर्ण छत्तीसगढ़ प्रांत के उनके प्रभारी बनाए जाने पर आम कार्यकर्ताओं में हम सब में उत्साह का वातावरण है। एक सुलझे हुए जननेता ही साथ साथ बहुत व्यवस्थित संगठनात्मक दृष्टि से काम करने वाले नेता हैं, वो संगठन को गति देंगे। नितिन नवीन जी से कितनी ऊर्जा मिलेगी इसका परिणाम तो 1-1.5 साल में हमने देखा कि उनके नेतृत्व में हमने विधानसभा चुनाव भी, ऐसा चुनाव जब लोगों को लगता था कि क्या बीजेपी आ पाएगी, उसको हमने बदलकर सरकार बनाई। उसके बाद लगातार उन्होंने प्रवास किया, लोकसभा में भी हमने गेन किया, थोड़े अंतर से एक सीट हमारी चली गई। तो मुझे लगता है प्रभारी तो वो थे ही, चुनाव प्रभारी थे, संगठन भी थे। अब एक ऑफिशियली जो पत्र आया है, इसलिए इस बात को मैं कह सकता हूं कि उनके मार्गदर्शन में निश्चित रूप से बचे 2 चुनाव भी जीतेंगे और संगठन चूंकि हमारा पर्व प्रारंभ हो रहा है, नए तरीके से सदस्यता प्रारंभ होगी, नई टीमें बनेंगी, तो एक मजबूत टीम का निर्माण उनके नेतृत्व में होगा। नितिन नवीन सह प्रभारी के रूप में छत्तीसगढ़ में भाजपा पर गहरी पकड़ तो रखते ही हैं, वे राज्य की खासियतों से भी भली भांति परिचित हो चुके हैं। संगठन के हर छोटे बड़े पदाधिकारियों से लेकर आम कार्यकर्ताओं की उन तक सहज पहुंच है। वे समन्वय के साथ चलने वाले सुलझे हुए नेता के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। 44 साल की कम उम्र में उन्होंने पार्टी को वांछित रिजल्ट देकर भरोसा जीता है। नितिन नवीन बिहार के बांकीपुर के 4 बार से विधायक हैं और पूर्व भाजपा नेता शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को भी चुनाव में हरा चुके हैं। पहले वे सड़क विकास मंत्री थे, अब नीतीश सरकार में नगर विकास मंत्री हैं।
भले ही नितिन नवीन के नेतृत्व में भाजपा ने कांग्रेस को धूल चटाती हो, लेकिन कांग्रेस को नितिन नवीन की कोई भूमिका नजर नहीं आती। देखिए, सरकार बनने के बाद ओम माथुर जी कभी यहाँ आए, जो चुनाव जिताने वाले प्रभारी हैं उनको तक भारतीय जनता पार्टी तवज्जो नहीं दे रही है। तो अब नितिन नवीन जी अब सरकार बनने के बाद उनके पास कोई काम रह नहीं गया है। बना हुआ छत्तीसगढ़ के दोनों बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जो हो जाए दो दो हाथ, हम तैयार हैं। 8 बार कांग्रेस के नेताओं को जनता ने जवाब दिया है। इस बार हम उनसे भी अधिक वोटों से चुनाव जीतेंगे। इधर पूर्व मंत्री शिव डहरिया का रायपुर दक्षिण को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि रायपुर दक्षिण को लेकर बृजमोहन अग्रवाल से बात हुई है। अब क्या बात हुई है, ये आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। रायपुर दक्षिण में कांग्रेस के पक्ष में बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। दो दो हाथ अच्छी बात है ना, सक्रिय रहना चाहिए। अभी तक उनके 8 दावेदार पटकनी खा चुके हैं, जो 9वां आएगा वो भी पटकनी खाएगा। बदलाव नहीं होगा। अब मेरे को जनता ने जितने वोटों से जिताया, अब जो भी प्रत्याशी होगा उसको उससे ज्यादा वोटों से जनता जिताएगी। बहुत चिंता कांग्रेसियों को क्यों हो रही मेरे मित्र? उनके पुराने कर्मों को तो देख ले यार। और जो बनाए थे मंत्री, उन सब मंत्रियों के स्कैंडल निकल कर के आ रहे हैं, उसके बारे में चिंता करें। ये पड़ोस के घर में ज्यादा चाक झाक करने तो अपना घर ठीक नहीं हो जाएगा। पहले उसको ठीक करो, हार की चिंता करो। भरोसा खत्म हो गया, राजनांदगांव की जनता ने उनको निपटा दिया। हाँ, तो हम लोग तो हाथ मिलाते ही रहते हैं, जब भी मिलते हैं हाथ मिलाते ही रहते हैं। बृजमोहन जी से हमारे पुराने साथी हैं और उनसे हम लोगों को कुछ बात हुई है, आपको बताएंगे। हाँ, दक्षिण के चुनाव को लेकर, क्योंकि आप देख लीजिए बृजमोहन जी को जिस तरह से हटाया गया यहाँ से, तो बृजमोहन जी तो नाराज है ही, उसके सारे कार्यकर्ता भी नाराज हैं। तो दक्षिण में इस बार बड़ी अच्छी स्थिति रहेगी कांग्रेस की। इधर पलारी पहुंचे कसडोल विधायक संदीप साहू ने आईएनएस न्यूज से खास बातचीत की है। विधायक ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ तो प्रदेश सरकार राजस्व पखवाड़ा अभियान चला रही है, वहीं पूरे प्रदेश भर के पटवारी 8 जुलाई से हड़ताल पर जाने की बात भी कह रहे हैं। विभाग के कर्मचारी ही हड़ताल पर चले जाएंगे तो राजस्व पखवाड़ा का औचित्य ही क्या रहेगा। प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए विधायक ने कहा कि सरकार को बिजली समस्या अभियान भी चलानी चाहिए, क्योंकि किसान बिजली की समस्या को लेकर भी परेशान है। सरकार है जो एक तरफ राजस्व को लेकर जो है प्रदेश भर में पूरे के जो 32 जिले में उनमें राजस्व पखवाड़ा सप्ताह चला रही है। वहीं दूसरी तरफ आज से पटवारियों ने 8 तारीख से हड़ताल पर जाने की भी चेतावनी दे दी है। ऐसा देखना ये होगा कि फिर जब पटवारी हड़ताल पर चले जाएंगे तो फिर राजस्व पखवाड़ा का जो क्या औचित्य रह जाएगा। इस बारे में हमारे साथ है कसडोल विधायक संदीप साहू जी, इनसे बात करेंगे। सर बताएंगे, जो एक तरफ तो राजस्व पखवाड़ा सप्ताह जो सरकार चला रही है, दूसरी तरफ पटवारी हड़ताल में जाने की घोषणा कर दिए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, राजस्व पखवाड़ा ये बीजेपी का केवल एक दिखावा है। किसान भटक रहे हैं, लोग परेशान हैं, तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, जिला कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। लोगों को सिर्फ बहाना बनाया जा रहा है, कहीं भी निराकरण नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, वहीं पटवारी जिनके भरोसे पे राजस्व पखवाड़ा चलने वाला है, उन्होंने भी अभी आप ही के माध्यम से मालूम चला कि हड़ताल का घोषणा की है। तो राजस्व पखवाड़ा कैसे सक्सेस होगा?
और सरकार राजस्व पखवाड़ा चलाने के बजाय बिजली पखवाड़ा चलाए, जहां बिजली से लोग हलाकान है, परेशान है। जब से इनकी सरकार आई है अघोषित बिजली कटौती हो रही, जबकि हमारा राज्य सरप्लस राज्य है, लेकिन हर वर्ग, चाहे किसान हो, आज खेती बाड़ी करने वाला, मशीन नहीं चल रहा था, हर वर्ग परेशान है। बिजली की जो कटौती हो रही है और दूसरी तरफ पूरे प्रदेश में पीएपी जो खाद है उसकी कमी है, कहीं सोसाइटी में खाद नहीं है। तो कुल मिला के किसान जो ये प्रदेश है, किसानों का प्रदेश है, वो पूरी तरीके से परेशान है इस सरकार से, हलाकान है। और केवल ये सरकार पिछले 7 महीने से 8 महीने से दिखावे का ही कार्यक्रम कर रही है। तो ये थे कैजुअल विधायक संदीप साहू जी। इनका कहना है कि जो राजस्व पखवाड़ा जो सरकार चला रही है वो सिर्फ दिखावा है, इससे जो उनको बिजली के जो किसानों को समस्या हो रही है, बीजेपी बिजली पखवाड़ा भी चलाना चाहिए। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। INH न्यूज़ से कुश अग्रवाल, पलारी। तो बलौदाबाजार में हुई हिंसा को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और मामले से जुड़े आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। पुलिस ने अब इस मामले को लेकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं बलौदाबाजार जिला के युवा कांग्रेस अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 10 जून को बलौदाबाजार में भयानक हिंसक घटना हुई थी, जिसमें उपद्रवियों ने कलेक्टर परिसर में रखी सभी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। आगजनी में पूरी सरकारी बिल्डिंग जलकर खाक हो गई थी। इस दौरान उपद्रवियों ने कलेक्टर कार्यालय को भी आग के हवाले कर दिया था। इधर राजधानी रायपुर के महिला थाना में पदस्थ टीआई वेदवती दरियो को रिश्वत लेने के आरोप में कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। एसीबी के मुताबिक पीड़िता प्रार्थी प्रीति बंजारे 4 महीने से अपने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की शिकायत कर रही थी। इस मामले में पहले काउंसलिंग हुई, लेकिन सुलह नहीं हो पाई। इसके बाद पीड़िता FIR करवाना चाहती थी, लेकिन महिला टीआई इनकार कर रही थी। बाद में टीआई वेदवती दरिया ने पीड़िता से FIR के एवज में 50,000 रुपए रिश्वत की मांग की। इसी बीच पीड़िता ने मामले की शिकायत ACB से की और शुक्रवार सुबह रिश्वत की पहली किस्त यानी 20,000 रुपए की रकम लेकर पहुंची थी। ट्रैप करने के लिए ACB के DSP, निरीक्षक और सिपाही पहले से तैनात थे। जैसे ही पीड़िता से रकम महिला टीआई ने लिया, ACB ने तुरंत उसे रंगों हाथ पकड़ लिया। टीआई को आखिरकार कोर्ट ने जेल भेज दिया है। उन्हें 19 जुलाई तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। इससे पहले EOW और ACB ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें कोर्ट में भेजा था और इसके बाद जो है वहां कोर्ट में बताया गया कि किस प्रकार से पूरी कार्रवाई हुई है, कैसे महिला टीआई को ट्रैप किया गया। वे प्रार्थी से करीब 50,000 रुपए की रिश्वत मांग रही थी, लेकिन 35,000 में सौदा तय हुआ था और 20,000 रुपए की रिश्वत के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा जो है ACB और EOW महिला टीआई की संपत्तियों का आकलन कर रही है, किस प्रकार से उन्होंने संपत्ति अर्जित की है। आने वाले दिनों में इसका भी खुलासा हो सकता है। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मनोज नायक, INS 24/7 रायपुर। अगली खबर दंतेवाड़ा से, जहां 8 लाख के इनामी नक्सली चैतू ने सरेंडर कर दिया है। बामेड़ एरिया में सक्रिय था ये। इसके साथ ही नक्सली को 25,000 रुपए की सहायता राशि भी दी गई है। तो दंतेवाड़ा SP और CRPF अधिकारियों के सामने नक्सली ने सरेंडर किया है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं जगदलपुर की, जहां का ऐतिहासिक गोचा महापर्व की शुरुआत होनी है। वहीं त्योहार की तैयारी भी अब पूरी हो चुकी है। बस्तर गोचा महापर्व प्रबंधन के पदाधिकारियों ने बताया कि चंदन यात्रा से शुरुआत बाहुड़ा गाचा तक सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। भगवान अभी अनसर काल में है और आज नेत्रोत्सव के बाद प्रभु जगन्नाथ सभी भक्त को दर्शन देने के बाद से इस पर्व को जो है कि महापर्व के रूप में भव्य स्वरूप प्रदान करने के दृष्टिकोण से जो है कि प्रयासरत है और इस 16-17 सालों के दौरान आप सबके सहयोग से एक भव्य स्वरूप तो प्राप्त हो ही रहा है और हम चाहते हैं कि इसमें देश विदेश के भी जो है कि श्रद्धालु सम्मिलित हो। इसलिए जो है कि यहाँ पर जगन्नाथ जी के भात जो जगत पसारा था, जो भगवान का प्रसाद जो है कि लोगों को अच्छे ढंग से मिल सके, इसके लिए 9 दिन तक जो है कि अमनिया का कार्यक्रम के माध्यम से जो है कि भोग प्रसाद की व्यवस्था की गई है। साथ ही
जो हमारे आभूषण थे वो आभूषण नए स्वरूप में जो है कि तैयार हो रहे हैं और नेत्र उत्सव के दिन भगवान जो है कि उस नए स्वरूप के आभूषणों के साथ आम जनमानस को दर्शन देंगे। आज भगवान जगन्नाथ यात्रा की रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। रायपुर में जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए रथ को खास तरीके से तैयार किया गया है। रथ में नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। रथ में स्टीयरिंग की सुविधा के साथ ब्रेक भी बनाया गया है। रथ को बनाने वाले कारीगर हबीब खान ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। देखिए क्या कुछ उन्होंने कहा। 7 तारीख को जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा जो है वो निकलने वाली है और ऐसे में एक रथ जो है वो तैयार हुआ है जो कि राजधानी रायपुर की सड़कों पर आपको नजर आएंगे भगवान के साथ। अब ये पहले तो रथ दिखा देती हूँ, आप देखेंगे पूरा ये रथ तैयार किया गया है और साथ ही इसके कारीगर जो है हमारे साथ है, उनसे चर्चा करते हैं क्या कुछ विशेष जो है इस पर है और क्या कुछ खास इस पर दिखाया गया है। सर, ये जो रथ तैयार हुआ है क्या कुछ इसमें खास है? इसमें खास ये है, स्टीयरिंग है इसमें और छोटे से छोटे जगह में आसानी से मुड़ जाएगा और दूसरा है इसमें ब्रेक, जो कभी भी इसको हम जहाँ चाहें वहाँ रोक सकते हैं और तीसरा इसमें सीढ़ी दिया गया है जो भगवान जी को यहाँ ऊपर तक लाते हैं उसमें आसानी से लाया जा सकता है। इसलिए यदि हम बात करते हैं आपके कारीगरी की तो कितने साल से आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हो? इससे पहले क्या कोई और भी रथ आपके द्वारा तैयार किया गया? जी, ये मेरे को 28-29 साल हो गए रथ बनाते। मैं 3-4 रथ बना चुका हूँ। हाल ही में 2022 में भी बनाया था महाराष्ट्र गोंदिया के लिए, सेम ऐसे ही था, पावर स्टीयरिंग ब्रेक वाला, और उसके सफलता के बाद यहाँ बना गया है। लेकिन जब ये बात आया होगा कि ब्रेक लगेगा करके तो क्या लोगों के मन में था, क्या वो जो आपने जिनको बताया उनके मन में चल रहा था कैसे रहेगा? बहुत से लोग बोल रहे थे इसमें ब्रेक कहाँ लगेगा, कैसा लगेगा करके, क्योंकि ब्रेक जो है ना वो लास्ट में लगाया गया है, इसीलिए बहुत लोग उत्साहित थे कि कहाँ पे लगेगा और जब लगा ना तो बहुत लोग खुश हुए उसको देख के। गोंदिया के लिए जब आपने बनाया था तो कैसा रिस्पांस वहाँ मिला था और कैसा लग रहा है? उम्मीद कितनी जताई जाए, कितना अच्छा रिस्पांस मिलेगा? बहुत अच्छा लगा। यहाँ भी बहुत लोगों ने किए हैं क्योंकि ये बहुत पुराना मंदिर है ये और काफ़ी पुराना है और रथ भी बहुत बड़ा बनता था यहाँ का, तो यहाँ बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिला। तो जैसे कि आपने खुद भी सुना इनका क्या कुछ कहना, आपको तस्वीरें में पहले एक बार रथ की फिर से दिखा देती हूँ। आप देखेंगे कि यहीं पर जगन्नाथ भगवान जो है वो विराजने वाले हैं और उसके बाद पूरे राजधानी रायपुर का वो भ्रमण करेंगे, जिस दौरान जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए जो है वो उमड़ेंगे और साथ ही अपने जगन्नाथ भगवान का आशीर्वाद वह ग्रहण करेंगे। कैमरामैन अविनाश के साथ दावनी बंजारे, INS 24/7 रायपुर। रुक कर लेते हैं इस वक्त की अहम खबर का। तो 10 जुलाई को भाजपा कार्य समिति की बैठक होने वाली है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में यह बैठक होगी। मंडल और जिला स्तर के पदाधिकारियों को बैठक के लिए आमंत्रण मिल गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इस बैठक में शामिल होंगे। निकाय और पंचायत चुनाव पर मंथन किया जाएगा। आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए टास्क भी दिए जाएंगे। वहीं संगठन की आगामी कार्य योजनाओं पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए टास्क भी कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे। तो संगठन की आगामी कार्य योजनाओं पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। तो 10 जुलाई को भाजपा कार्य समिति की अहम बैठक होने जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में ये बैठक होगी। आपको बता दें, मंडल और जिला स्तर के पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इस बैठक में शामिल होंगे। निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।